नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस अब कोरोना वायरस की तरह अपने लक्षण बदल रहा है। और यही नहीं, अब ये फंगल इन्फेक्शन शरीर के जिन अंगों पर अटैक कर रहा है उसे देखकर डॉक्टर्स को भी हैरानी हो रही है। दिल्ली में 2 मरीजों के पेट में ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ। छोटी आंत पर ब्लैक फंगस का ये अपने आप में पहला मामला है, क्योंकि अब तक ये फंगस पेट तक नहीं पहुंचा था। यह रिपोर्ट आप देखें। कोरोना का ग्राफ देश भर में जैसे जैसे नीचे आ रहा है, ठीक वैसे ही ब्लैक फंगस के मामलों का ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है। आंखों की रोशनी छीनने से लेकर सांसों पर ब्रेक लगाने वाला ब्लैक फंगस अब हर दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अब तक ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों में फंगस का संक्रमण सिर्फ आंख और नाक से लेकर फेफड़े तक में दिख रहा था, लेकिन अब जो नए केस आ रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस की मौजूदगी ऐसे ऐसे अंग में दिख रही है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान है। दिमाग में ब्लैक फंगस। सूरत के मरीज के दिमाग में मिला ब्लैक फंगस। बच्चे में ब्लैक फंगस। अहमदाबाद में फंगस ने बच्चे को चपेट में लिया। पेट तक पहुंचा ब्लैक फंगस। अब दिल्ली में फंगस मरीज के पेट में पहुंच गया। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के ऐसे 2 केस सामने आए हैं जहां फंगस मरीज के सीधे पेट में पहुंच चुका। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज शनिवार को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुए थे। दोनों मरीज के पेट में हल्के दर्द की शिकायत हुई थी। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक मरीज की हालत काफी गंभीर हो गई, जिसके चलते उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर भेजना पड़ा। जिस मरीज की हालत ज्यादा खराब थी, उसके सिटी स्कैन से पता चला कि उसकी छोटी आंत में छेद हो गया है। सिटी स्कैन में डॉक्टरों को छोटी आंत में अल्सर के स्पॉट भी दिखे, जिसके बाद डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए बायोप्सी करने का फैसला किया। बायोप्सी के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि मरीज की छोटी आंत तक फंगस ने अपना घर कर लिया है। म्यूकरमाइकोसिस एक फिलामेंटस फंगस है। म्यूकोरियल ऑर्डर्स का ये फंगस है जो मुख्य रूप से 3 फॉर्म में मनुष्य को संक्रमित करता है। एक तो राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल फॉर्म, जिसमें ROCM भी बोलते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। सेकंड है जो लंग्स को इन्वॉल्व करता है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। और थर्ड क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। तो इसमें जो ब्लैक फंगस जो है वो बेसिकली ये मिसनोमर है, क्योंकि ये नेक्रोटिक मटेरियल जो काले कलर की आती है उसकी वजह से इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया। बट कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें ये पेट को भी इन्वॉल्व करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, खास करके आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत को करता है। बड़ी आंत में ये अल्सर कर सकता है और वहाँ से पखाने के रास्ते खून का रिसाव भी शुरू हो जाता है। तो ऐसा देखा गया है, कुछ केस रिपोर्ट्स आए हैं, बहुत सारे केस रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये माना गया है कि डायरेक्ट GI ट्रैक्ट या खाने का जो सिस्टम है हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, उसको भी म्यूकरमाइकोसिस प्रभावित करता है। छोटी आंत में ब्लैक फंगस की मौजूदगी मेडिकल फर्टिनिटी को भी हैरान कर रही है, क्योंकि अब तक ब्लैक फंगस का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें मरीज की छोटी आंत तक फंगस पहुंच गया हो। यही नहीं, अब तक ब्लैक फंगस के जो लक्षण थे उनमें चेहरे पर सूजन, दांत में दर्द, सिर दर्द जैसे लक्षणों को ब्लैक फंगस का सिम्टम्स माना जा रहा था। लेकिन अब नए केस के बाद पेट दर्द को भी ब्लैक फंगस के लक्षणों से जोड़ा गया है। यूजुअली जो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होता है म्यूकरमाइकोसिस में, वो एक समझिए कि राइनोस ऑर्बिटल मतलब नाक और आंख से एक्सटेंड होके ब्रेन इन्वॉल्व होता है। बस कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें नाक या आंखों में बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया इन्फेक्शन और सीधा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और ये ऐसे कुछ केस रिपोर्ट्स हैं, बट अभी देखना पड़ेगा। बट यूजुअली जो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो इसलिए होता है कि एक्सटेंशन होता है नाक से और आंख ऑर्बिट से, तभी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के इस अजीबोगरीब केस के बाद अब ये समझिए कि दिल्ली में इस मर्ज के इलाज को लेकर क्या तैयारी है। दिल्ली के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 197 केस हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 500 से भी अधिक हो सकती है। 13 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी की कैटेगरी में नहीं है।
दिल्ली समेत देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस की अगर बात की जाए, ब्लैक फंगस की बात की जाए, तो देश के 13 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली ने भले ही महामारी घोषित ना किया हो, लेकिन सरकारी आंकड़े 197 के हैं, जबकि वैसे जो हमारे पास सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 500 से ज़्यादा मामले हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में बड़ी समस्या है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की, क्योंकि एक मरीज़ पर 100 से ज़्यादा इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। डॉक्टरों की माने तो तकरीबन 25 दिन तक दिन में 5 से 8 इंजेक्शन दिए जाते हैं, यानी 100 से 200 इंजेक्शन सिर्फ एक व्यक्ति के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है, जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनका कहना है कि दिल्ली में इंजेक्शन की कमी थी। हम डायरेक्ट खरीद की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से ही ये इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी के मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन क्रंच बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में कोरोना के ऐसे मरीजों की संख्या हजारों में है जो होम आइसोलेशन में ही कोविड का इलाज करा रहे हैं। ऐसे मरीजों में आफ्टर कोविड न तो ब्लैक फंगस की जांच हो रही है और न ही व्हाइट फंगस की, जो ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस के लक्षण जहां आंख और नाक के जरिए दिखता है, वहीं व्हाइट फंगस सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है कैंडिडिया फंगस यानी वाइट फंगस। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस दोनों के मरीज मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस की बात करें, देश में 9000 से ज़्यादा, दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, और जहां मौजूद है गुरु तेग बहादुर अस्पताल, इसके अलावा LNJP और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने, जहां पर ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा है। इसके अलावा बहुत से निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है कि जो वाइट फंगस है वो ज़्यादा खतरनाक है। वो ज़्यादा खतरनाक इस लिहाज से है क्योंकि वाइट फंगस के ज़्यादातर शिकार जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वही सिम्टम होते हैं कैंडिडिया इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, जो आमतौर पे कोरोना में होते हैं। ब्लैक फंगस में तो त्वचा का रंग काला हो जाता है, काले कलर का द्रव निकलता है, लेकिन वाइट फंगस में ऐसा नहीं होता। सीधा लंग्स में अटैक करती है और लंग्स में अटैक करने के बाद जो सिम्टम है वो दम फूलने वाले होते हैं। यानी जिस तरीके से कोरोना में आपका दम फूलता था, उसी तरीके से वाइट फंगस में भी दम फूलता है और व्यक्ति को लगता है ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये कैंडिडिया फंगस नहीं है, इसके पीछे हो सकता है कोरोना हो। और कोरोना समझ के बहुत बार होम आइसोलेशन में इलाज जब तक किया जाता है तब तक केस बिगड़ जाता है। यानी ब्लैक फंगस तो खतरनाक है ही, जिसे 13 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन वाइट फंगस और भी खतरनाक है क्योंकि उसका असर नाक कान पर कम नज़र आता है, सीधा फेफड़ों पर हमला ज़्यादा होता है। कोरोना के तरीके से दम फूलता है और वाइट फंगस का पता लगाने में और भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट अब तक यही बता रहे थे कि ब्लैक फंगस उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जो कोरोना या दूसरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इम्यून सिस्टम सामान्य लोगों के मुकाबले कमजोर हो गया है, या फिर ऐसे लोग जिन्हें कोविड के दौरान स्टेरॉयड दिया गया। लेकिन बिहार के आरा से आई खबर चौंकाने वाली है। 40 साल की महिला को 20 दिन पहले बुखार आया, उसने मेडिकल स्टोर से दवा ली और ठीक भी हो गई। महिला का न तो कोरोना टेस्ट हुआ न ही इलाज। 2 दिन बाद ही महिला के आधे चेहरे पर दर्द शुरू हुआ, फिर बाईं आंख बाहर की ओर उभरने लगी, महिला की आंखों की रोशनी कम होने लगी। इस मामले को देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। शुक्रवार को जब महिला का CT स्कैन कराया गया, तब जाकर ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक दिन पहले गुजरात के सूरत से वो खबर सामने आई जो और भी हैरान करने वाली है। सूरत में 28 साल के एक शख्स के दिमाग में फंगस पाया गया। हैरत की बात रही कि शरीर में फंगस की मौजूदगी के बावजूद युवक में कोई लक्षण नहीं दिखा। कोरोना से संक्रमित युवक 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुआ था। 4 मई को उसे कोविड से ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। 8 मई को अचानक बेहोशी की हालत में उसे सूरत के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में मरीज के मस्तिष्क में गांठ दिखाई दी, लिहाजा मरीज का तत्काल ऑपरेशन किया गया। बायोप्सी करने के लिए सैंपल लैब भेज दिए गए थे। कि ये मरीज़ को क्या था कि हफ्ते पहले हमारे पास जब आया था तो ऐसा था कि उसके हफ्ते पहले उसको कोविड था, कोविड से ट्रीट होके वो बाहर निकला था और पेशेंट अचानक से कोसंबा गांव में अचानक से वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही वो हमारे पास आया। जब वो यहाँ पे पहुँचा, बेहोशी की हालत में आया हुआ था, तब उसका CT स्कैन कराया, MRI कराया। तो MRI में ये देखने को मिल रहा था कि उसके दिमाग में सूजन है, काफ़ी सारी सूजन है। तो ये सूजन के देखते हुए ऐसा लग रहा था कि
शायद वहाँ पे ट्यूमर की गांठ हो, या तो फिर खून का बड़ा धब्बा हो, या तो फिर क्लॉट हो, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में इन्फार्क्ट बोलते हैं। जो साइन सिम्टम्स उसके देखने को मिल रहे थे, जो मरीज़ के चिन्ह थे, उसके हिसाब से ये लग रहा था कि उसको ऐसा कुछ म्यूकोरमाइकोसिस जैसा लग नहीं रहा था। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत पहले 2 दिनों तक स्थिर थी, लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ी और कार्डियक अरेस्ट से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद बायोप्सी की जो रिपोर्ट सामने आई, उसे देखकर पूरी मेडिकल टीम हैरान है। रिपोर्ट में पाया गया कि मरीज म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित था। अमूमन मस्तिष्क में फंगस तीसरे स्टेज पर पहुंचता है, लेकिन मरीज में कोई लक्षण नहीं दिखा और वो बीमारी के तीसरे स्टेज में पहुंच गया। डॉक्टरों की माने तो अब तक ऐसा कोई भी मामला देश या दुनिया में देखने को नहीं मिला है। उनके जो MRI वगैरह के रिव्यू किया, उनके बाद ऐसा लगा कि या तो कोई इन्फेक्शियस पैथोलॉजी हो सकती है, या तो और कोई ट्यूमर है, इन्फाक्ट है, वो उन हिसाब से उसमें फाइंडिंग नहीं आ रहे थे। तभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उनके वो सर्जरी करके अपने को बायोप्सी करनी पड़ेगी। इंट्रा ऑपरेटिव भी जो उनके फाइंडिंग थे, वो जनरली ट्यूमर है, हेमरेज है, इन्फाक्ट है, उनमें जो फाइंडिंग मिलते हैं वैसे बिल्कुल फाइंडिंग नहीं के। उनका जो ब्रेन था एकदम थिक हो गया था, उनमें जो कंसिस्टेंसी नॉर्मल ब्रेन से डिफरेंट हो गई थी। हम लोगों ने उनकी बायोप्सी ली, बायोप्सी में रिपोर्ट आया तो म्यूकोरमाइकोसिस आया। दिल्ली एम्स के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर निखिल टंडन बताते हैं कि ब्लैक फंगस हवा से फैलता है, लेकिन स्वस्थ इंसान पर ज्यादा असर नहीं करता। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, फंगस उनके फेफड़े यानी लंग तक पहुंच सकता है। आपके चारों तरफ भी हो सकता है समय म्यूकर के स्पोर्स फैले हों, लेकिन आप हेल्दी हैं तो आपको कोई उससे संकट नहीं है। हवा से बिल्कुल फैल सकता है, जैसे आपके पर्यावरण में है तो नाक में तो हवा से ही जाएगा, नाक में तो हवा से ही जाएगा, नाक के अंदर तो हवा से हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ही जाएगा, लेकिन वो वहीं पे मतलब उसको उसके खिलाफ शरीर जंग करके खत्म कर देता है उसको, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली और सूरत के साथ साथ बिहार के आरा से आई केस स्टडी हैरान करने वाली है, क्योंकि कोरोना की तरह ब्लैक फंगस भी अपने लक्षण और इफेक्ट दोनों बदल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और जिस रफ्तार से ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ग्राउंड लेवल पर तैयारियां नजर नहीं आ रही। कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज वाला इंजेक्शन कम पड़ता नजर आता है, तो कहीं मरीज को इलाज के लिए बड़े शहरों में रेफर किया जा रहा है। अब तक 14 राज्यों में यह बीमारी महामारी घोषित हो चुकी है, बावजूद इसके तैयारियां नाकाफी नजर आ रही हैं। देश के शहर शहर सूबे सूबे में ब्लैक फंगस का संकट विकराल हो रहा है। हरियाणा से लेकर MP और हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तक ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना और बिहार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी मानते हुए इसे महामारी वाली बीमारी की कैटेगरी में डाल दिया है। जब किसी बीमारी को महामारी घोषित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि यह बीमारी पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। स्वास्थ्य महकमे को इससे संबंधित पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं और इसे लेकर अलर्ट होना पड़ता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा था, जिस पर अब तक 14 राज्य अमल कर चुके हैं। लेकिन ब्लैक फंगस की महामारी को लेकर राज्यों में ग्राउंड लेवल पर कैसे हर दिन हालात बदल रहे हैं, अब वो देखिए। व्हाइट फंगस का साया गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के केस तेजी से सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक व्हाइट फंगस के 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर मरीजों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि मरीजों में सारे लक्षण तो ब्लैक फंगस जैसे ही हैं, लेकिन व्हाइट फंगस के मामलों में वायरस नाक के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच रहा है। मुश्किल इलाज में आ रही है, क्योंकि इलाज में सबसे अहम रोल निभाने वाला इंजेक्शन फॉस्करिजोन आसानी से मिल ही नहीं रहा।
हमने बताया ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वही इन्वेजिव वाइट फंगस के लक्षण हैं। इसमें एडिशनल क्या होता है कि ये फेफड़ों की तरफ ज़्यादा फैल जाता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक फंगस। जो ये वाइट फंगस है जिसको इन्वेजिव एस्परजिलोसिस हम बोलते हैं, आप ये देखेंगे ये एक केस इन्वेजिव एस्परजिलोसिस का है और ये जितने भी 7-8 मेरे पास हैं ये रिपोर्ट्स हैं जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनमें एक मरीज में हमें काला फंगस भी मिल रहा है, उसके साथ वाइट फंगस भी मिल रहा है, तो उसका खर्चा और डबल हो जाता है। उसकी जो मेडिसिन है वो भी मार्केट में कम है। एक हफ्ते में केस ट्रिपल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। यूपी के अलीगढ़ में एक हफ्ते के भीतर ब्लैक फंगस के केस डबल हो गए हैं। शुरुआत में अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए थे, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज में भी 3 और व्हाइट फंगस के मामले सामने आए हैं। एक केस टप्पल इलाके में डिटेक्ट हुआ है, जिससे अलीगढ़ में ही व्हाइट फंगस के केस 2 से बढ़कर 6 हो गए हैं। मुश्किल यह है कि 6 मरीजों के लिए अब तक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को सिर्फ 20 एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि इंजेक्शन की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। ब्लैक फंगस के केसेस की हालांकि इक्का दुक्का सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और 3-4 केस शायद वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी है। अभी हमें जो है 20 इंजेक्शंस एम्फोटेरेसिन बी मिले थे जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी भी मैं वहीं लखनऊ बात करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे अगर और स्टॉक अवेलेबल हो तो हमें कुछ मिल जाए। तो अभी तो हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि शासन से हमें कुछ और अगर दवाई मिल जाती है तो फिर हम प्रोवाइड करवा देंगे। इंजेक्शन की कमी पर हंगामा इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में तो मरीजों के परिजनों ने एम्फोटेरेसिन बी न मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि उनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उन्हें एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एमजीएम कॉलेज के डीन डॉक्टर के मुताबिक सरकार की ओर से अस्पताल को एम्फोटेरेसिन के 500 वायल्स मिले थे। अस्पताल में भर्ती मरीजों को वो दिए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या के आगे 500 वायल भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस के हर मरीज को रोजाना 5 इंजेक्शन लगते हैं। मेरी मम्मी बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, शीला यादव। तो इंजेक्शन हम लोग को ब्लैक फंगस की दिक्कत और इंजेक्शन हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। कौन सा इंजेक्शन मांग रहे हो? एम्फोटेरेसिन बी और एक फंगिसम है। 2 इंजेक्शंस की बहुत ज़्यादा किल्लत है मार्केट में। ऐसा पता चला है कि कमिश्नर कार्यालय ने डीन साहब जो मेडिकल कॉलेज के डीन साहब हैं उनको अथॉराइज किया है कि आप ही इसमें साइन करेंगे तो इंजेक्शन मार्केट में मिल पाएगा। इन लोगों का ये कहना है कि इंजेक्शन मार्केट में है नहीं इसलिए साइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई लोग क्या है कि जुगाड़ पानी करके लेके आ जा रहे हैं, तो फिर इंजेक्शन कहाँ से, हवा में पैदा हो रहे हैं। 3-4 दिन से तो लगातार हम लोग हंगामा कर रहे हैं। सुबह भूखे पेट यहाँ पे आते हैं और शाम को वापस खाली पेट चले जाते हैं। हम पेशेंट संभालें कि हम इंजेक्शन के लिए कमिश्नर ऑफिस दौड़े कि यहाँ पे दौड़े। कमिश्नर ऑफिस से ये बोला जाता है कि भाई इनके पास पावर है, ये देखें। ये लोग बोलते हैं कि चले जाओ कमिश्नर ऑफिस, वो देखेंगे। तो हम यही घूमते रहते हैं। पेशेंट जाए 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, पेशेंट मर जाएगा पड़े। सर वो आई नहीं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे सर। वही आज हम लोग परेशान हो गए सर। हमारी लास्ट स्टेज पे बता रहे, डॉक्टर ना आते हैं, बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप साइन करो, आप अपने रिस्क पे ऑपरेशन कराओ। ये कितनी देर के करेंगे? यहाँ गले में, नाक में, मुंह में, माथे में, कहाँ करेगा? वो कितना सहन कर रहा है सर। देश के अलग अलग राज्यों में फिलहाल ब्लैक फंगस के कितने केस मौजूद हैं उस पर नजर डालिए। गुजरात में 2281 केस, महाराष्ट्र में 2000 केस, आंध्र प्रदेश में 910 केस, मध्य प्रदेश में 720, राजस्थान में 700, कर्नाटक में करीब 500, तेलंगाना में 350, हरियाणा में 250, दिल्ली में 197 केस दर्ज हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 124 ब्लैक फंगस के केस हैं और बिहार में ब्लैक फंगस के अब तक 56 केस रजिस्टर हुए हैं। बिहार में भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ने के बाद इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। बिहार में ब्लैक फंगस की महामारी को लेकर क्या तैयारी है, खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से सुनिए। अभी पूरा देश कोरोना से निपट ही रहा था कि ब्लैक फंगस की दस्तक ने फिर से कर दिया है परेशान और बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया। हमारे साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। मंत्री जी, आप लोगों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है,
कितना खतरनाक ये बीमारी और इसका किस तरीके से बीमारी फैल रही है? नहीं, पूरे देश से ये सूचना मिल रही है कि ब्लैक फंगस बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है और ये एक प्रकार का संक्रमण है और डॉक्टरों की दृष्टि से यह गंभीर बीमारी है जो घातक भी है और यह मानव जीवन को समाप्त भी कर देता है। तो जैसे ही आज से 9-10 दिन पहले जानकारी मिली कि बिहार में भी ब्लैक फंगस के केस डॉक्टरों के संज्ञान में आए हैं, तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग ने एम्फोटेरिसिन जो इसकी दवा है उस एम्फोटेरिसिन को अस्पतालों तक भिजवाया। हमारे सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी हमने पट्टा के RMRI में उस दवा को रखवाया और एम्स पटना और IGMS पटना में अलग से इसके लिए वार्ड बनाया गया। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट लगातार हाइजीन मेंटेन करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस के फैलने की एक बड़ी वजह खराब हाइजीन को बताया जा रहा है। यही नहीं, डायबिटीज के मरीजों को तो कोरोना से ठीक होने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ दिल्ली से राहुल डबास, टीम न्यूज नेशन। और आगे भी हर बड़ी जरूरी खबर पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है, फौरन हाजिर होंगे।